खिनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डलेवाल पिछले एक महीने से मरण व्रत पर बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर फरवरी से वहां पर पिछले साल फरवरी से धरना लगातार जारी है। किसानों की जो मांगे हैं उनको मनवाने के लिए लगातार मरण व्रत पर जगजीत सिंह डलेवाल बैठे हैं। उनके समर्थन में जगह जगह पर पूरे भारत के अंदर किसानों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के आगे प्रदर्शन, धरना और भूख हड़ताल जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इसकी कड़ी में हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर ग्रामीण किसान मजदूर समिति ब्लॉक पीलीबंगा ने आज लगा दिया है आकर यहां पर धरना, और साथ ही भूख हड़ताल पर भी कुछ किसान यहां पर बैठे हैं। समर्थन जगजीत सिंह डलेवाल को देने के लिए उन्होंने आज यह सिलसिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पर शुरू किया गया है। वैसे आपको बता दें कि आखिरकार किसानों की मुख्य मांगें क्या क्या हैं। एमएसपी की खरीद का गारंटी कानून बनाया जाए, यह किसानों की मांग है। दूसरी मांग है किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज मुक्ति की जाए। तीसरी मांग है मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू किया जाए। चौथी मांग जो किसानों की है, लखीमपुर खीरी में हुए अत्याचार का न्याय मिलना चाहिए। पांचवी मांग जो मुख्य है, WTO समझौते से बाहर आए व अन्य जो मांगें किसानों ने समय समय पर रखी हुई हैं उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से लगातार किसान मांग करते आ रहे हैं। लेकिन सरकारों के स्तर से अभी तक न तो वार्ता का कोई न्योता मिला है और न कोई केंद्र सरकार से किसानों के साथ बातचीत करना और किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाना, कोई भी बात ऐसी सामने अभी तक नहीं आई है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार, खास रूप से पंजाब सरकार को निर्देश दिए गए थे कि जगजीत सिंह डलेवाल को ज़बरदस्ती अनशन से तो नहीं उठाया जाए, लेकिन समझाइश का दौर ज़रूर चलाया जाए। समझाइश भी हुई, डीजी पंजाब के द्वारा आकर उनसे बातचीत की गई और भी अन्य अधिकारी समय समय पर जगजीत सिंह डलेवाल जो कि खिनौरी बॉर्डर पर मरण व्रत पर बैठे हैं वहां आकर मिलने का सिलसिला तो लगातार चलाए हुए हैं, वार्ताएं कर रहे हैं, समझाइश भी उन्होंने की है। तमाम ऐसे लीडर भी वहां पर पहुंच रहे हैं जो विरोधी दल के नेता हैं, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता वहां पर जगजीत सिंह डलेवाल जहां किसानों के मुख्य जो मांगे हैं, जहां फिर उनके धरने को समर्थन देने के लिए कोई भी आगे अभी तक नहीं आया है। किसानों की जो मांगे हैं ये अभी कोई नई नहीं हैं, पुराने समय से ये मांगे चल रही हैं और किसानों के द्वारा 2020 में भी दिल्ली में धरना लगाया गया। लंबे समय तक 1 साल से ऊपर धरना चला, फिर समझौता हुआ, लेकिन समझौते को लागू नहीं करने के कारण अब दोबारा फिर किसानों का जो आंदोलन शुरू किया हुआ है और प्रत्येक राजस्थान के कलेक्ट्रेट के आगे धरना प्रदर्शन और यूनियनें अलग अलग यूनियन हैं, हालांकि अलग अलग कदम उठाते हुए धरना प्रदर्शन समय समय पर करती नज़र आ रही हैं। चलिए, आज जो धरना लगाया गया है कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पर पीलीबंगा ब्लॉक के द्वारा लगाया गया है, पीलीबंगा ब्लॉक के किसान नेता का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है वह आपको सुना देते हैं, सुनिए। ਅੱਜ जो पिछले लमसम 1 साल तो संघर्ष चल रहा जी शंभू ते खनौरी बार्डर ते देश ते पंजाब हरियाणे ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ जिस राजस्थान भी शामिल है तो हर एक स्टेट शामिल है। सरकार उन्होंने अनदेखा कर रही है तो उस संघर्ष ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ पिछले 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ जो कि मरण ਵਰਤ ਤੇ बैठे है, वो ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ कुर्बान कर सकते पर MSP का अधिकार ले बिना इतों खड़े नहीं होवांगे। इन्ना ही नहीं, उस तो बाद अगे भी एक लंबी लिस्ट तैयार है। कल नूं अगर इस संघर्ष के दौरान बापू डल्लेवाल साहब अगर शहीद भी होंदे हैं तो उस तो बाद अलग अलग जथेबंदियां दे आगू मान लो एक लंबी जो लिस्ट है, असीं उन्ना चिर इस कड़ी नूं नहीं तोड़ांगे जिन्ना चिर इस केंद्र हठी सरकार नूं झुका नहीं लैंदे ते MSP का जो कानूनी जम है वो पवा नहीं लेंदे कानून के रूप च। ते अज जो एक कॉल है मोर्चे के बनियों ही है, डल्लेवाल साहब का हौसला वधाउण वास्ते असीं तिन्नां मुख्यालयां अगे जिवें कि अनूपगढ़, गंगानगर ते हनुमानगढ़ एक प्रदर्शन रखे जी।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਦਕ ਸਿਰਫ ਇਹ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ GKS ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। MSP ਪਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ MSP ਤੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ % ਧਾਨ ਵੇਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਾਇਆ MSP ਵਾਸਤੇ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ, 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। 7200 7500 ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆંકੜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। MSP ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਈਆ ਮੂੰਗ ਸਸਤਾ ਵਿਕੇ ਹਰ ਫਸਲ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਰਮੇ ਦਾ 8000 9000 ਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ 7000 MSP ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ 6500 ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਾਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਗਾਂ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। खास रूप से हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ के अंदर किसान अलग अलग यूनियन के अंदर धरना प्रदर्शन करने का सिलसिला चलाए हुए हैं। अच्छा तो यह होता कि सभी यूनियन एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें तो फिर उसका प्रभाव और दबाव सरकारों पर ज़्यादा पड़ सकता है। लेकिन अलग अलग प्लेटफार्म पर मांगों को लेकर सिलसिला जो चलाया हुआ है, कहीं ना कहीं किसानों के संगठनों को जो धरना प्रदर्शन कर लंबे समय से खनौरी और सिंगू बॉर्डर और रतनपुरा बॉर्डर बैठे हैं, उनको समर्थन देने का सिलसिला ज़रूर चलाया हुआ है। अब किसानों के संगठनों को एकता बनाना, सामंजस्य स्थापित करना और मिलजुल कर बैठक कर एकता बनाकर संघर्ष लड़ने के लिए आगे आने की ज़रूर आवश्यकता है। यह तो किसान संगठनों के ऊपर है कि वह अपनी लड़ाई को अलग अलग लड़ते हैं या फिर मिलकर लड़ने का कोई प्लान बनाते हैं, तो फिर सरकारों के स्तर से दबाव बनने का आगे सिलसिला शुरू होता है। नहीं, तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।